हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर दुनिया की नजरें फिर ईरान पर टिक गई है। क्या यह राजनीतिक जलमार्ग आने वाले दिनों में वैश्विक ऊर्जा संकट की नई वजह बन सकता है, या फिर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत कोई नया मोड़ लेने वाली है? इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ तमन्ना चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव, परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बीच एक बार फिर बातचीत की कोशिशें तेज हुई है। इस दौरान ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अहम बयान दिया है। बागेई ने साफ कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का प्रबंधन तटीय देशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान इस रास्ते से किसी तरह का टोल टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन जो सेवाएं दी जाएगी उनके लिए शुल्क लिया जा सकता। यह बयान ऐसे समय आया जब पहले ईरान ने एक अलग अथॉरिटी बनाकर इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से टोल वसूलने की बात कही थी। अब इस नई स्थिति ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र को लेकर किसी भी तरह का बयान या नीति सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और वैश्विक कूटनीति पर असर डालता है। ईरानी प्रवक्ता बाघेई ने कहा कि हॉर्मुज़ की सुरक्षा केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ईरान अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाघेई ने अपने बयान में ओमान के साथ सहयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित और निर्बाध व्यापार के लिए उपयोगी बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हाल के समय में इस रणनीतिक मार्ग का उपयोग ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव या आक्रामकता के लिए किया गया है। इसी वजह से क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार उप विदेश मंत्री की ओमान यात्रा इसी दिशा में एक सुरक्षा तंत्र तैयार करने को लेकर बातचीत का हिस्सा है। सबसे अहम बात यह रही कि बाघेई ने संभावित अमेरिका ईरान समझौते पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की प्रतिबद्धताओं पर कोई ठोस गारंटी नहीं है और ईरान किसी भी तरह की धमकी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने ये भी बताया कि हालिया बातचीत में कई बदलाव हुए हैं। इनमें पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों की मध्यस्थता बढ़ना एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। इसके साथ ही ये भी संकेत मिला है कि बातचीत में केवल ईरान और अमेरिका ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय संघर्ष, खासकर लेबनान संकट को समाप्त करने जैसे मुद्दे भी शामिल किए जा रहे हैं। बाघेई ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिका ईरान वार्ता में परमाणु कार्यक्रम पर सीधी चर्चा नहीं हो रही है। फिलहाल फोकस केवल संघर्ष कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता पर है। उन्होंने इजरायल को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि संभावना है कि इजरायल इस पूरी बातचीत प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं और उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत में जल्द ही कोई बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। रूबियो के मुताबिक भले ही रविवार को कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ, लेकिन इससे विफलता नहीं माना जाना चाहिए। अमेरिका ने ईरान के सामने एक मजबूत प्रस्ताव रखा है, जिसमें हॉर्मुज़ को खुला रखने और परमाणु मुद्दे पर समयबद्ध बातचीत शामिल है। कुल मिलाकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान का यह बयान एक तरफ क्षेत्रीय देशों की भूमिका को मजबूत करता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान वार्ता में नई जटिलताएं भी जोड़ रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या यह बातचीत किसी ठोस समझौते की ओर बढ़ती है या फिर एक बार फिर तनाव की नई लहर सामने आती है, क्योंकि दांव सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।